वेलकम टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 सेशन फर्स्ट है। तो सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया है, इसका अलग से चैप्टर है। वायरसेस, लीचेन और वायरॉइड, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे 2 किंगडम से। 2 किंगडम थे। नंबर फर्स्ट में अपन लिख लेते हैं प्लांट और दूसरे थे एनिमल। इसको अपन एनिमलिया भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्लांटी। एनिमलिया को इन्होंने 2 कैटेगरीज में बांटा था, एक था इनेमा और दूसरा था एनाइमा। एनिमलिया में एक इनेमा है, एक एनाइमा है। इनेमा का मतलब है विथ रेड ब्लड और दूसरा है विदाउट रेड ब्लड। दूसरा था एनाइमा, विदाउट रेड ब्लड। एरिस्टोटल ने जो 2 किंगडम में इंट्रोड्यूस करवाया है, इसमें प्लांट में क्या होता है, प्लांटिंग में विथ सेल वॉल एंड इसमें फंजाई आ जाती है और प्लांट्स भी होते हैं। बैक्टीरिया भी आ जाते हैं इसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। ईटीसी ज़्यादातर इसमें सभी ज़्यादातर प्रेजेंट रहते हैं। दूसरे साइंटिस्ट हैं हैकर। इन्होंने 3 किंगडम से इंट्रोड्यूस करवाया है। इन क्लासिफिकेशन वो कौन कौन से हैं? प्लांटी, दूसरे में एनिमलिया, तीसरा है मोनेरा। इनका हैकर का पूरा नाम था अर्नस्ट हैकर। तीसरा है कॉपलैंड। इन्होंने 4 किंगडम से इंट्रोड्यूस करवाया। और
इसमें प्लांटी, दूसरे पे एनिमलिया, तीसरे पे मोनेरा, दूसरे साइंटिस्ट हैं हैकर। इन्होंने 3 किंगडम से इंट्रोड्यूस करवाया है। इन क्लासिफिकेशन वो कौन कौन से हैं? प्लांटी, दूसरे में एनिमलिया, तीसरा है मोनेरा। इनका हैकर का पूरा नाम था अर्नस्ट हैकर। तीसरा है कॉपलैंड। इन्होंने 4 किंगडम से इंट्रोड्यूस करवाया। और इसमें प्लांटी, दूसरे पे एनिमलिया, तीसरे पे मोनेरा, चौथे पे है प्रोटेस्टा। सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है, इनका नाम अपन को याद रखना पड़ेगा। आर.एच. विट्टेकर। 1969। इन्होंने 5 किंगडम्स इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें 5 आ जाएंगे। एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, तो 5वां है फंजाई। सिक्स किंगडम। सिक्स किंगडम मतलब क्या है कि डोमेन सिस्टम होता है एक। डोमेन सिस्टम क्या है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है।
डोमेन सिस्टम अपन लिखे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ये है सिस्टम बाय कार्ल वोइस के द्वारा दिया गया था 1990 में। क्योंकि ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड सेलुलर लाइफ archaea and bacteria and eukaryote domains। जितने भी फाइलम हैं उसमें ऑर्गेनिज को डिवाइड किया जाता है। जैसे फंजाई होती है, फंजाई को भी डिवाइड किया जाता है। प्लांटी होते हैं, उनको भी डिवाइड किया जाता है। एनिमलिया होते हैं, उनको भी डिवाइड किया जाता है। प्रोटिस्टा होते हैं, उनको भी डिवाइड किया जाता है। सिक्स किंगडम कैसे हुए कि जो मोनेरा होता है, मोनेरा को डिवाइड कर दिया जाता है दो में। फर्स्ट में अपन देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया, ये आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबीबैक्टीरिया। मोनेरा की जगह आर्कीबैक्टीरिया और यूबीबैक्टीरिया होते हैं, वो आ जाते हैं। इसलिए 6 किंगडम हो जाते हैं। वैसे तो 5 ही हैं, इनको डिवाइड करके ये 6 किंगडम हो जाते हैं। तो मेरे पास 5 किंगडम हैं। तो इनका क्या करते हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। एक अपन टेबल बना लेते हैं। पहले 5 किंगडम हैं उनको लिख लेते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब इसमें अपन देखेंगे कि जो मोनेरा होता है यह प्रोकैरियोट होता है, और जो बाकी सभी होते हैं ये यूकैरियोट होते हैं। इसमें लिख दे रहे हैं हम यूकैरियोट। इसमें भी यूकैरियोट है, इसमें भी यूकैरियोट है, इसमें भी यूकैरियोट है। बाकी सभी यूकैरियोट हैं, इसको मोनेरा को छोड़ के। मोनेरा है ये प्रोकैरियोट है, क्योंकि नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस
ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होती है, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ना ही क्लोरोप्लास्ट। अगर ये सब प्रेजेंट नहीं है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ये प्रिमिटिव है। क्या है? प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे इनको? ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट। प्रोटिस्टा देखें, ये यूकेरियोट है, ये यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर। एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई होगी, उसमें ये सब है। ओनली प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर होती, फंजाई प्लांटी और एनिमलिया है ये मल्टीसेलुलर है। ये मल्टीसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, ये भी मल्टीसेलुलर है। अब इसमें से अपन देखते हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। फंजाई हेटेरोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक। पर एनिमलिया होता है, इसको भी हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। लेकिन जो प्लांटी अकेला होता है वो ओनली ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक है, और बाकी जो दोनों हैं ये हेटेरोट्रॉप हैं। और जो हेटेरोट्रॉपिक है इनको अपन सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक। और इसको भी सेप्रोफाइटिक। हेटेरोट्रॉपिक में कुछ हेलोजोइक स्टेप हैं, जैसे इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमुलेशन, इसके बाद है इंकेशन, इजेशन।
हेटेरोट्रॉपिक में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपने अपने टेम्परेचर पर रहते हैं। कोई ज़्यादा गर्मी वाले टेम्परेचर में रहते हैं, कोई कोल्ड वाले में रहते हैं, कोई एसिड में रहते हैं, कोई साल्ट में रहते हैं। तो अलग अलग इनके स्टेप हैं। वही सेप्रोफाइट का मतलब है कि जो बैक्टीरिया हैं वो डिके करते हैं, डेड सेल को, डेड पार्टिकल होते हैं उनको खाते हैं। ये खाते कहते हैं कैसे हैं? सबसे पहले जो एक ब्रेड है, ये ब्रेड है और बैक्टीरिया है। सबसे पहले इस पे जो एंजाइम डालता है बैक्टीरिया, एंजाइम डालने के बाद ये ब्रेड होती है, डाइजेस्ट हो जाती है, बाहरी डाइजेस्ट होती है, तब ये खा जाता है। तब उसको ये खा पाता है। इसका जो डाइजेशन है बाहर होता है। ये हेटेरोट्रॉपिक में जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है। बैक्टीरिया ये अपने अंदर नहीं करता है। सेप्रोफाइट में नेल फंगस, नेल कर लाइक कर देते हैं, लाइक नेल फंगस। और भी लिख सकते हैं फंगल हाइफा, इसी को बोलते हैं फंगल हाइफा। इसको बोलते हैं फंगल हाइफा। ये सेप्रोफाइट का जो एग्जाम्पल है, इसको एक बार और देख लेते हैं। ये 5 किंगडम प्रेजेंट है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोट है और बाकी जो सभी हैं चारों ये यूकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट क्यों है? क्योंकि ये नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इसमें, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। प्रोटिस्टा में ये यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है। जो यूनिसेलुलर है और जो बाकी सभी हैं ये मल्टीसेलुलर है। फंजाई में जो मल्टीसेलुलर है वो हेटेरोट्रॉपिक है और सेप्रोफाइटिक है। जैसे फंजाई है वैसे ही एनिमलिया है, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉपिक है और सेप्रोफाइटिक है। लेकिन जो प्लांटी है ये प्लांटी मल्टीसेलुलर है बट क्या है कि ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक ये जो अपना खाना स्वयं बनाती है, स्वयं भोजन बनाता है। प्लांट होते हैं स्वयं भोजन बनाती हैं। हेटेरोट्रॉपिक में एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, खाने के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, खुद खाना नहीं बनाते हैं। सेप्रोफाइटिक में जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे पहले अपना एंजाइम डेड या सेल में डेड होती है वो बाहर डाइजेस्ट करती है, बॉडी के अंदर नहीं करता। वो एंजाइम डालता है सबसे पहले, तब वो डाइजेस्ट हो जाती है तब खा लेता है। जैसे नेल फंगस है, फंगल हाइफा है। एनिमलिया में जो हेलोजैक स्टेप्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया रहते हैं, अलग अलग कंडीशन में रहते हैं, अलग अलग उनका टेम्परेचर रहता है, वो उसी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। हेलोजैक स्टेप हैं कुछ जैसे इंजेशन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है और
इजेशन है। ये होलोजोइक स्टेप है। मोनेरा देखते हैं। यह प्रोकैरियोट है। यूनिसेलुलर है। इसमें बैक्टीरिया देखेंगे जो गोल गोल होते हैं उसे अपन बोलते हैं कोकस। और जो चम्मच जैसे होते हैं स्टिक से, उनको अपन बोलते हैं बेसिली बैक्टीरिया, जो बेसिलस बोलते हैं अपन। इस बैक्टीरिया का नाम है स्पायरेला। स्पायरेला, इसको अपन स्पायरेला बोलते हैं। इसको बोलते हैं फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला। एक बैक्टीरिया और है जो कोमा की तरह दिखता है। इसको बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, चार बैक्टीरिया हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। हम देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसको अपन जीनोफोर न्यूक्लियोड है। ये इसकी लास्ट लेयर है, ग्लाइकोलिक कैलेक्स बोलते हैं, जो टू टाइप की होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट होती है। हार्ड को अपन कैप्सूल कॉर्ड बोलते हैं और स्लाइम लेयर बोलते हैं सॉफ्ट को। इसकी सेल वॉल है जो बीच वाली है, जो अंडर की है, सबसे अंदर है। इसको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं।
जो फिंगर लाइक है इसको अपन फैम्ब्रिया, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको फैम्ब्रिया बोलते हैं। और ये दाने दाने से छोटे छोटे हैं, इसको ये यहाँ पर रहता है स्टोर फूड करने का। और जो छोटे छोटे फिंगर्स से हैं इनको अपन सीलिया बोलते हैं। और इसका जो बेसल बॉडी है ये हुक है, यहाँ से ये फिलामेंट निकला है, इसको फ्लैजेला बोलते हैं। इसको अपन मीजोसोम बोलते हैं, जो एक एंजाइम है, ये प्लाज्मिड है। ये क्या करता है प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंड सर्कुलेशन पीसेस, जो भी जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोट में ही मिलता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एमआरएनए है। जो ये क्लोरोफिल है इसको अपन क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं। और ये एमआरएनए है, इसको पोलिशम, जो राइबोसोम है जो प्रोटीन मेक करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और भी प्लाज्मिड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं इसमें। ये राइबोसोम है, ये 30S नीचे वाला है, ऊपर वाला है 50S है। अब दोनों को मिला करके 70S कहते हैं। इसके ये पिलाई बोलते हैं इसको, ये पूंछ जैसी निकली है। इसका काम हम आगे बताएंगे।